हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा आज है बजट का हमारा थर्ड पार्ट और इसके अंदर जो है वो हमारी डिस्कशन अभी स्टार्ट होगी, दैट इज फ्रॉम फोर्थ इंजन। और ये फोर्थ इंजन है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो जिन लोगों ने इससे पहले हमारे जो इसके दो पार्ट हो चुके हैं वो नहीं देखे तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, बिकॉज बजट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स और डेटा अभी कमिंग ईयर में होने वाला है उन सबकी डिस्कशन यहाँ पे मैं कर रही हूँ और इसको आप जरूर देखो। और अगर आप साथ साथ चल रहे हो तो इट्स वेरी गुड। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत ज्यादा लंबा है, अगेन मैं वैसे ही कवरेज नहीं करने वाली ताकि आप उसको इजीली पर डे के हिसाब से 2 या 3 दिन के अंदर प्रॉपर ग्रास्प कर सको, प्रॉपर जो है वो इस चीज को आप लर्न कर सको, राइट। तो आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें कि फोर्थ इंजन की बात है, दिस इज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि दे हैव सेट अप एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो एक आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अलग से ही आने वाला है एंड विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट होंगे इसके, ड्रिवन ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगी, एमएसएमई एंड फाइनेंस। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो कंडक्ट करेंगे। इट विल फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, आपको पैसा आसानी से मिल सके, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट भी मिले और एमएसएमई के ऊपर भी फोकस है टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। अब इसके साथ साथ कौन कौन से फर्दर जो है प्रोग्राम्स फोकस्ड है वो है, सबसे पहले भारत ट्रेड नेट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ इट विल बी सेट अप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। सब जगह एक ही, मतलब सब चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएं, ठीक है, इसको लेके। और ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है, सो दिस इज रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल ट्रेड, उसके लिए आपका ये बनने वाला है। एंड दिस विल कंप्लीमेंट द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसको इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं बीटीएन। बीटीएन विल बी अलाइंड विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेटेड होगा। इसमें आपको ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। सेकेंड है सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ग्लोबली भी हम आपस में लिंक कर सके, इसके लिए सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू डेवलप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज फॉर आवर इकोनॉमीज इंटीग्रेशन विद ग्लोबल supply chain and sectors will be identified based on objective criteria. Then facilitation groups with participation of senior officers रहेंगे and industry representatives will be formed for select products and supply chain. And through this there are huge opportunities related to industry 4.0 which needs high skills and talent. So our youth have both. Now our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of youth. तो इसके अंदर मेन फोकस क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। हाई स्किल्स और टैलेंट को जो है वो फोकस किया जाएगा, हाई लेवल पे स्किल सिखाई जाएगी, सीनियर ऑफिसर्स और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स भी साथ में रखे जाएंगे ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है वो मैच भी कर सके। देन है रिगार्डिंग नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। अब इसके अंदर क्या है, एक नेशनल फ्रेमवर्क जो है वो इसके साथ ही तैयार कर रहे हैं, दैट विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर like guidance to the states for promoting global capacity centers. Now what is GCC? This is global capacity centers और इसमें states को साथ लेके चल रहे हैं emerging tier 2 cities के अंदर, and this will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaws, reforms, mechanisms for collaboration with industry. तो इंडस्ट्री को साथ लेके कैसे चले, हर स्टेट के लेवल पर हमने किस तरह के रिफॉर्म्स करने हैं, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, टैलेंट को बेटर करना है, ये मेनली फोकस है आपका टायर 2 सिटीज के अंदर। एंड दिस इज जीसीसी, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये नया फ्रेमवर्क जो है वो हमारा आने वाला है, तो जीसीसी पे भी आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। Now, next is then government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high value perishable horticulture products. Very very important. तो horticulture के ऊपर ज्यादा काम होने वाला है, इनफैक्ट warehousing अच्छे बनाए जाएंगे। Now cargo screening and customs protocols will be streamlined and made user friendly ताकि easily जो है लोग इसको अवेल कर सके। तो ये है आपका रिगार्डिंग कार्गोज। एयर कार्गोज को भी बेटर करना है, वेयर हाउसिंग को बेटर करना है, किसके लिए, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए। Now reforms as the fuel. Now I move to reforms as the fuel and detail specific reforms. अब कौन से reforms as the fuel काम करने वाले हैं, सबसे पहले that is your tax reforms. Now
Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, ताकि लोग अच्छे से जो है वो टैक्स भर सके, ज्यादा टाइम उनका वेस्ट ना हो, खुद से अपना जो है सेल्फ असेसमेंट कर सके। तो इसके लिए क्या क्या शुरू हुआ? फेसलेस असेसमेंट है, टैक्स पेयर्स चार्टर आया, फास्टर रिटर्न्स है, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द रिटर्न्स बीइंग ऑन सेल्फ असेसमेंट। आप खुद असेस कर सकते हैं कि कितना टैक्स आपका बनता है। एंड जो है विवाद से विश्वास स्कीम भी ऑलरेडी ये लोग ला चुके हैं। इसके आगे फर्दर अब है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नाउ एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट विल बी रेज्ड फ्रॉम, फिलहाल 74 है, तो ये 100% होने वाली है एफडीआई लिमिट किसके अंदर? इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। नाउ दिस एनहांस्ड लिमिट विल बी अवेलेबल फॉर दोज कंपनीज व्हिच इन्वेस्ट इन द जो है इंटायर प्रीमियम इन इंडिया, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे काम करती हैं। द करंट जो है गाइडेंस एंड कंडीशनलिटीज एसोसिएटेड विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बी रिव्यूड। इसके लिए नए आपके जो है प्रोग्राम्स बनेंगे और सिंप्लीफिकेशन जो है और इंट्रोड्यूस की जाएगी। Then expanding services of India post payment bank, very very important. Now post payment banks को लेके क्या है? The services of India post payment bank will be deepened and expanded in rural areas. Rural areas तक और ज्यादा पहुंच हो सके, इसके लिए credit enhancement facility by NABFID है. Now NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. तो infrastructure को लेके अलग से ही corporate bonds तक भी जो है वो अभी जो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल डेवलप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क। कौन? सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक क्या लेके आ रहे हैं? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लेके आ रहे हैं टू सर्व द क्रेडिट नीड ऑफ योर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पीपल इन रूरल एरियाज, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अच्छे से जो है वो लोन दिया जाए, तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनके ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है वो डिटरमिन किए जाएंगे। देन पेंशन सेक्टर को लेके अ फोरम फॉर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन प्रोडक्ट्स विल बी सेट अप, और इसके लिए केवाईसी सिंप्लीफिकेशन की जाएंगी। Then to implement the earlier announcement of simplifying KYC process, know your customer process, the revamped center KYC registry will be rolled out in 2025. Now they also implement a streamlined system for periodic updating. तो ये KYC अच्छे से हो सके, इसकी periodic updating हो सके, इसका ध्यान रखा जाएगा। Then requirements and procedures for speedy approval of company mergers. कंपनी मर्जर्स स्पीडी हो सके, will be rationalized हो, the scope for fast track mergers will also be widened and the process made simpler. इसी तरह से ही bilateral investment treaties को अगर देखें तो as proposed in interim budget we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 and to encourage sustained foreign investment and in the spirit of first develop India. क्या है? फर्स्ट डेवलप इंडिया कॉन्सेप्ट, द करंट मॉडल वीआईटी विल बी रिवैम्प्ड एंड मेड मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली। तो हम ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली बनने जा रहे हैं और इसके लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है वो इंडिया करता है और भी करेगा। इसको लेके 2024 के अंदर ऑलरेडी ये 2 कंट्रीज के साथ जो है वो की जा चुकी है, और ये 2 कंट्रीज का नाम है एक्चुअली, ये आप अलग से लर्न कर लीजिएगा, दिस इज योर यूएई एंड उज्बेकिस्तान। ये 2 कंट्रीज के साथ 2024 के अंदर जो है वो हमने ऐसी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो की है। Then regarding regulatory reforms in the last 10 years in several aspects including financial and non-financial, government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. ये already हमारा अच्छा चल ही रहा है। Now to develop this modern, in fact your flexible, people friendly and trust based regulatory framework appropriation जो है वो की जाएगी एंड हाई लेवल कमेटी फॉर योर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी। Now a high level committee for regulatory reform will be set up for review of all non-financial sectors regulation, certification, licenses बनाना, permissions देना। The committee will be expected to make recommendations within a year. इस साल में शायद ये अपना recommendation दे देगी। The objective is to strengthen trust-based economic governance हो, take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in the matters of inspection, compliance, and state will be encouraged to join this endeavor. तो कुछ पॉइंट्स जनरली बस मेंशन करने के लिए, लेकिन हमें अगर मिल रहे हैं तो हम मेंस में उसको रेफर कर सकते हैं। प्लस आप ध्यान भी रखेंगे कि ऐसी रिकमेंडेशंस जो है वो हाई लेवल कमेटी की आने वाली हैं। Then investment friendliness index of the state, ये क्या है? Now it will be launched in 2025 to further the spirit of competitive cooperative federalism. Cooperative federalism के साथ एक नई टर्म भी आ रही है, अगर आप देख रहे होंगे, that is competitive. Now it is the era of your competitive cooperative federalism. उसको लेके फर्दर से स्टेट्स के अंदर ताकि कंपटीशन की स्पिरिट आए,
उसको लेके इंडेक्स भी जो है वो 2025 के अंदर आपका लॉन्च होने वाला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बार बार बोला प्रैक्टिकली ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये अभी हमारा देखने का कोई मकसद नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या चीजें एक्चुअली मे बी इन थ्योरी आर सजेस्टेड या थ्योरी में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि आपका एग्जाम फिलहाल थ्योरी बेस्ड ही है। जब आप कुछ बन जाओगे देन यू कैन मेक चेंजेस, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू मेक बेटर इंप्लीमेंटेशंस ऑफ द थिंग्स। तो तब आप अपने अच्छे से जो है जो आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। सो फिलहाल रादर देन वेइंग कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली हमें उस पर नहीं पढ़ना चाहिए। जो की चीजें आपको थ्योरेटिकली मिल रही है उसको ग्रास्प करो, लर्न करो, उसको अच्छे से यूज करो अपने एग्जाम के अंदर। नाउ FSDC मैकेनिज्म, ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। FSDC, जितनी भी नई टर्म्स हैं उनको बहुत बहुत अच्छे से तैयार करो। नाउ इट्स अ मैकेनिज्म विल बी सेट अप टू इवैल्यूएट इंपैक्ट of current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate framework to enhance the respectiveness and development of financial sectors. तो अब तक जितने भी इवैल्यूएशन की जाएगी कि किस तरह के आपके करंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस आए, उसके साथ कैसी इंस्ट्रक्शंस आई, वो कैसी परफॉर्म कर पाई, उन सबको लेके ही ये डेवलपमेंटल काउंसिल जो है वो आपकी बनाई जा रही है। That is your Jan Vishwas Bill 2.0. Now, Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized, and government will now bring up Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions of various law. So, Jan Vishwas Act को आपने अच्छे से वैसे भी लर्न करना ही है। जुलाई बजट गवर्नमेंट has committed for like staying the course of fiscal consolidation, कि हम ज्यादा खर्चा ना करें, fiscal consolidation हो और फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा ना हो। तो इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट को जो है वो ध्यान में रख रही है गवर्नमेंट, ताकि ये डिक्लाइनिंग में जाए। और इसके साथ ही फर्दर एक रोड मैप है फॉर द नेक्स्ट 6 इयर्स हैज बीन डिटेल्ड, जो कि अलग से आपका फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो है उसके अंदर डिस्कस जो है वो गवर्नमेंट ने किया है। Then revised estimates of 2024-25, the revised estimates of total receipts other than borrowing कितना रहा? 31.47 लाख करोड़, फॉर विच नेट टैक्स रिसीट्स है 25.57 लाख करोड़, एंड रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर टोटल एक्सपेंडिचर इज 47.16 लाख करोड़, ऑफ विच कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट 10.18 लाख करोड़। इतना डाटा हमने लर्न करना ही करना है। तो रिवाइज एस्टिमेट्स के अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया, रिसीट कितनी आई, जिसमें कि बोरोइंग नहीं है, बोरोइंग से ये पैसा नहीं आया, अदर देन बोरोइंग है, तो कितना टोटल पैसा आया? ये एक साल में 31 लाख करोड़ कर लोगे, इतना भी काफी है। तो 31 लाख करोड़ जो है वो रिसीट रही है गवर्नमेंट की, जिसके के अंदर नेट टैक्स से कितना पैसा आया है? अराउंड आप कह सकते हो 25 लाख करोड़। और रिवाइज एस्टिमेट्स हमें ये बता रहे हैं कि ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 47.16 लाख करोड़, और जिसमें हमारा जो खर्चा है, खर्चा हमारा कितना है? 47 लाख करोड़ का है। और जिसके अंदर जो हमने कैपिटल में खर्चा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्चा किया है, वो है हमारा 10 लाख करोड़। तो राउंड फिगर भी आप कर सकते हो, 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है हमने कैपिटल के अंदर करा है। तो आपको दिख ही रहा होगा रिसीट्स हमारी 31 लाख करोड़ है, जबकि हमारा खर्चा जो है टोटल खर्चा 47 लाख करोड़ है। दैट मींस ऑब्वियसली हम लोग घाटे में तो है ही। तो ये कहां से पूरा हो रहा है? दैट इज फ्रॉम बोरोइंग, राइट? इसीलिए अदर देन बोरोइंग लिखा गया है। नेक्स्ट देन द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, और अभी हमारे फिस्कल डेफिसिट का रिवाइज एस्टिमेट कितना है? 4.8% ऑफ जीडीपी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको याद रखना। बजट एस्टिमेट ऑफ 25-26 अगर हम देखें तो कमिंग टू 2025-26 टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग एज अ टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड एट 34.96 लाख, मतलब 35 लाख करोड़ की आगे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एंड 50.65 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। कहां से? अदर देन बोरोइंग से 35 लाख करोड़ अराउंड है हमारा, ठीक है। और ओवरऑल हमारा कितना है? 51 लाख करोड़ है। एंड द नेट टैक्स रिसीट्स आर एस्टिमेटेड, और इस बार हमें टैक्स से कितने पैसे की लग रहा है कि हमारे पास आएगा? दैट इज कलेक्शन, दैट इज अराउंड 28.37 लाख करोड़। Now the fiscal deficit is estimated to, अभी इस बार का हमारा कितना एस्टिमेशन है? 4.4% of GDP, right? Now to finance the fiscal deficit, net market borrowing from dated securities are estimated at 11.54 लाख करोड़। तो इतनी हमें सिक्योरिटी से पैसा लेना पड़ेगा, एंड ये पैसा हमें उठाना पड़ेगा फ्रॉम बोरोइंग, ठीक है। और
Then the balance financing is expected to come from small savings. हो सकता है अच्छे से हमारी small savings से पैसा आ जाए and other sources. So the gross market borrowing are estimated at 14.82 लाख करोड़, लेकिन फिर भी on an average around 15 लाख करोड़ की हमारी borrowing जो है वो रहने ही वाली है। तो थोड़ा सा डाटा मैंने आज जो है वो आपको इंट्रोड्यूस कराया। इसके आगे फर्दर पहले थोड़ा जो भी इनके रिफॉर्म्स हैं उसको लेके टैक्सेशन के साथ रिलेटेड, और फिर कितना डाटा हमें और कवर करना चाहिए जितना कि आपको बहुत जरूरी है फॉर योर प्री एंड मेंस, उसकी कवरेज मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अच्छे से लर्न करो, कीप ऑन डूइंग, और मुझे पता है आप अच्छे से याद भी कर रहे हो। मुझे थोड़ी सी फीडबैक आपकी मिलती रहती है, बट आई नीड मोर फीडबैक फ्रॉम योर पार्ट, और इसी वजह से प्लीज आप इन वीडियो के नीचे जो है वो अपने कमेंट जरूर दीजिए, और इसके साथ ही जो भी आपके ग्रुप्स हैं जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उनको डेफिनेटली आप इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।